नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके पुराने इनकम टैक्स रिफंड रुके हुए हैं तो सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के तहत अब जितने भी पुराने इनकम टैक्स रिफंड है वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या है सर्कुलर। सर्कुलर नंबर 10/2025 जारी किया गया। इसके लिए 28 जुलाई 2025 को यानी कल की डेट में यह सर्कुलर आया है। अब इस सर्कुलर के अंदर कहना क्या चाहते हैं, आइए ये समझाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न भरी है और इसका असेसमेंट ईयर हो गया आपका 23-24 है, जिसको यहां पर असेसमेंट ईयर खत्म कब होता है आपका 31 मार्च 2024 तक। अब यहां पर जो भी आईटीआर फाइल होती है इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट दी गई है। 9 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। एंड ऑफ 31 मार्च 2024 यानी असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर, यानी इसकी प्रोसेसिंग टाइम कब तक होगी 31/12/2024 तक। यानी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31/12/2024 से पहले पहले आईटीआर प्रोसेस करनी होती है। लेकिन कुछ ऐसी आईटीआर थी, कुछ ऐसे असेसमेंट ईयर्स है जिसमें यहां पर सीपीसी ने आईटीआर प्रोसेस तो करी लेकिन वहां पर आईटीआर कर दी इनवैलिड। ये गलत तरीके से उनकी जो वो आईटीआर इनवैलिड हो गई है। एक्चुअल में वैलिड थी, टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से आईटीआर इनवैलिड हो गई है। तो अब सरकार ने यहां पर यह सर्कुलर जारी किया है और कहा है जितनी भी आईटीआर ऐसी इनवैलिड है, चाहे वो कोई भी असेसमेंट ईयर के क्यों ना हो, 31/12/2024 के पहले के जितने भी असेसमेंट ईयर है, चाहे वो हो गया आपका असेसमेंट ईयर 23-24, 22-23, 21-22, जो भी असेसमेंट ईयर है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इनवैलिड पड़ी हुई है, सीपीसी ने इसको इनवैलिड कर दिया है, उसकी टाइम लिमिट यहां पर एक्सटेंड कर दी है। यानी उन सभी को रिफंड जो है वो अब जारी किया जाएगा। आइए देखते हैं सर्कुलर क्या कह रहा है। तो यहां पर रिलैक्सेशन दिया है, जो टाइम लिमिट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न है जो हमने बताई थी टाइम लिमिट, उसको यहां पर एक्सटेंड किया गया है जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करी थी। और सीपीसी ने यहां पर गलती से इनकरेक्टली इनवैलिड कर दी उन रिटर्न्स को। तो यहां पर सीबीडीटी को जो है वो यहां पर पता चला कि ग्रेवियांसेस यहां पर बहुत सारी रेज हो रही थी, एररनेस इनवैलिड उनकी इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स पेयर की करी जा रही थी ड्यू टू टेक्निकल रीजन की वजह से। तो यहां पर जो भी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड हुई है डिफरेंट असेसमेंट ईयर, कोई भी असेसमेंट ईयर जिसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो जा चुकी है, यानी लैप्स हो चुकी है, यानी जो 9 महीने थे वो जा चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करें तो उसकी लास्ट डेट थी 31/12/2024 जो जा चुकी है। अब वो आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है, टेक्निकल रीजन की वजह से उनकी इनवैलिड कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, इनवैलिड आपका स्टेटस होना चाहिए। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 का आप जाकर देखेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, अगर ये इनवैलिड स्टेटस आ रहा है और ये टेक्निकल रीजन की वजह से हुआ है तो वो सब आईटीआर अब प्रोसेस होगी, रिफंड जो अटका हुआ है वो जारी किया जाएगा। तो यहां पर सीबीडीटी ने कंसीडर करते हुए जो टाइम लिमिट है उसको यहां पर एक्सटेंड किया है। जो टाइम लिमिट 143(1) के अंदर हमने आपको जो टाइम लिमिट बताई है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, उसको यहां पर एक्सटेंड किया है। सीबीडीटी ने यहां पर डायरेक्ट किया है रिटर्न ऑफ इनकम जो भी फाइल्ड हुई है इलेक्ट्रॉनिकली अप टू 31/3/2024 तक, 31 मार्च 2024 तक की जितनी भी रिटर्न फाइल हुई है 31 मार्च 2024 से पहले पहले की, चाहे वो असेसमेंट ईयर 23-24 की हो, चाहे वो असेसमेंट ईयर 22-23 की हो, या उसके पहले के कोई भी असेसमेंट ईयर की क्यों ना हो, गलती से एररनेसली अगर इनवैलिड कर दी गई है सीपीसी द्वारा तो उस केस में उन सभी आईटीआर की जो इंटीमेशन टाइम लिमिट है उसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2026 तक। यानी 31 मार्च 2026 तक अब आपकी सभी आईटीआर जो है वो प्रोसेस कर दी जाएगी। आपको इसके लिए इंटीमेशन 143(1) का जो है वो 31 मार्च 2026 तक भेज दिया जाएगा। अब आपको रिफंड अगर बन रहा है तो रिफंड दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिफंड के साथ साथ आपको ब्याज भी दिया जाएगा। 6% के हिसाब से जो ब्याज मिलता है सालाना, इतने लंबे समय के लिए भी वो ब्याज आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, ब्याज भी आपको साथ में 6% जो है वो यहां पर दिया जाएगा पर एनम के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उस केस में आपको रिफंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना पैन और आधार लिंक जरूर करवा लें। एक तो ये काम आपको करना है, पैन आधार करवाना है। दूसरा ये चेक करना है कि आपकी जो भी आईटीआर है वो अगर इनवैलिड कौन सी दिख रही है वो चेक कर लीजिए।
पैन कार्ड, आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लीजिए, लिंक करवा लीजिए। तीसरा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी वैलिडेट करके जरूर रख ले। यहां पर जो सीपीसी है वो आपकी ये आईटीआर प्रोसेस करेगा, जो भी टेक्निकल रीजन की वजह से यहां पर इनवैलिड हुई है। तो यह आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पैन आधार को लिंक आपका होना चाहिए। आपको चेक कर लेना है कौन सी आईटीआर असेसमेंट ईयर की आपकी इनवैलिड है। दूसरी, आपको बैंक का वैलिडेशन करके रखना है ताकि रिफंड का पैसा जो आपके बैंक खाते में आए। सीपीसी जो है वो यहां पर पूरा प्रोसेस करेगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जो है वो सीपीसी को दिया है। तो सीपीसी जो है वो आपकी आईटीआर प्रोसेस करेगी। कौन सी आईटीआर प्रोसेस करेगी, ये ध्यान रखिएगा कि पिछले सालों की 31 मार्च 2024 से पहले की जो भी आईटीआर आपने भरी है, जो इनवैलिड हो चुकी है टेक्निकल रीजन की वजह से, उन सभी आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा और रिफंड जो है वो आपको जारी किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जिन लोगों का रिफंड पहले अटका हुआ था वो अब यहां पर मिल जाएगा इस सर्कुलर के तहत। तो ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा था, रुका हुआ है, टेक्निकल रीजन की वजह से सीपीसी ने रोक दिया है, वो अब जो है जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।